कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर खंड बा वर्ष 2025 पार्ट 5 सेट नंबर 822 BX में खंड बा का पहले प्रश्न का है। लिखा सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले जो 6√3 अपरिमेय संख्या दिया है इसको हमने परिमेय माना। लिखा माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो 6√3 p/q के बराबर होगा, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 एवं p तथा q सहभाज्य संख्याएं हैं। तो समीकरण एक ये हो गया। इसके दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर हमारा ये बना 108 बराबर p² / q²। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो होगा p² बराबर 108 q²। तो इसका मतलब हुआ p² 108 q² से विभाज्य है। इसका मतलब p² भी q² से विभाज्य है। तो p² q² से विभाज्य तो p q से विभाज्य होगा। अतः समीकरण एक में की गई कल्पना असत्य है। इस प्रकार 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर प्रश्न 1 का खा लिखा है, यदि बिंदु q 0,1 बिंदुओं p 5,-3 और x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो बिंदु p हमने यहाँ लिखा, q यहाँ लिखा, r यहाँ लिखा। तो PQ और QR की दूरी बराबर है। समदूरस्थ मतलब यही होता है बराबर दूरी पर है। तो हमने यहाँ से PQ का मान निकाला और QR का निकाला। तो लिखा है हमने PQ बराबर QR, तो PQ² बराबर QR²। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया हमने यहाँ पर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ लगा। तो इस होल वर्ग यहाँ है तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो ये सूत्र लगाने के बाद हमको हल होकर के यहाँ पर आया 16 बराबर x²। तो x² बराबर 16, तो x बराबर अंडर रूट 16। तो x का मान आ गया 4। x का मान ही पूछ रहा था, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का गा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। यहाँ y अक्ष के हमने निर्देशांक निकाला। y अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0, y और यहाँ पर हमको बिंदु दिए गए, ये दोनों बिंदु दिए गए हैं 5, -6 तथा -1, -4। ये x1 है, ये y1, यहाँ पर x2 y2 हो गया। अनुपात हमने m/n माना। तो x अंतर विभाजन केस में x अक्ष निर्देशांक सूत्र होता है x बराबर mx2 + nx1/m+n तथा y बराबर होता है my2 + ny1/m+n। तो हमने y वाला यहाँ हल कर दिया। ये x वाला लगाया, x का मान 0 है, तुमने x का मान यहाँ 0 रखा, बाकी m की जगह m लिखा, गुणे x2 का मान यहाँ से रखा, x2 का मान यहाँ पर -1 ये लिख दिया, प्लस n की जगह n रखा, गुणे x1 का मान 5 है, यहाँ 5 लिखा मैंने, बटे m+n हल किया तो -m आया, प्लस 5 का नम 5n आया अपान m+n। 0 के नीचे हमने 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा -m + 5n बराबर 0 हो गया। तो -m बराबर -5n आया। तो यहाँ हमने इसको लिख दिया -1 गुणे m बराबर -5 गुणे n। तो माइनस यहाँ से हट गया तो m/n का मान आएगा 5/1। तो यहाँ पर हुआ m/n बराबर 5/1। दिस इम्प्लाइज दैट m/n बराबर 5/1। यही हमारा आंसर हो गया। अब एक का घा लिखा है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट के अंदर 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा बराबर कोसेक थीटा - cot थीटा। तो हमने हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे इसमें गुणा करा दिया। गुणा करा, हर है 1 + cos थीटा, इसका संयुग्मी होगा 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा से ऊपर नीचे अंडर रूट के अंदर हमने गुणा कराया। गुणा कराने पे हमको मिला यहाँ पे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 - cos² थीटा बन गया। वाला आपस में गुणा किया इसको, तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा रहने दिया और 1 - cos² थीटा को sin² थीटा लिख सकते हैं। तो जो अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ का स्क्वायर हटेगा और यहाँ घट जाएगा, तो होगा 1 - cos थीटा बटे sin थीटा। तो इनको अलग अलग कर दिया। 1/sin थीटा लिखा मैंने, फिर -cos थीटा बटे sin थीटा लिखा। 1/sin थीटा को कहते हैं कोसेक थीटा, -cos थीटा बटे sin थीटा कहते हैं cot थीटा। वही हमको लाना था। इस प्रकार RHS हमारा ये प्राप्त हो गया, सिद्ध हो गया। अब प्रश्न 1 का अंगा लिखा, त्रिज्या 14 cm वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया है वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा थीटा दिया गया 120 अंश। संगत वृत्तखंड एक लघु वृत्तखंड होगा
लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2। तो इसमें हमने सबके मान रखा। मान रखने के बाद जब हमने इसको हल किया तो यहाँ पर ये हल आया 14 के स्क्वायर हमने कॉमन यहाँ से ले लिया, यहाँ से तो आया पाई अपान 3 माइनस √3 बटे 4। जब इसको और हल किया मान रख के तो यहाँ से 14 के स्क्वायर ये जो 196 होगा हमने यहाँ लिख दिया। बाकी ये पाई बटे 3 माइनस √3 बटे 4 लिखा। इनको हल किया, सबके मान रखने के बाद हल करने के बाद उत्तर यहाँ पे आ गया 118.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब प्रश्न 1 कच्चा। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, लाल रंग का बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए कुल संभावनाएं, ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते, कुल संभावनाएं 52 हो गई। लाल रंग का बादशाह आने की संभावना 2, क्योंकि लाल रंग के पत्ते 2 होते हैं, ईंट का भी होता है लाल रंग का पत्ता और पान का भी होता है। तो इस तरह से दोनों में एक बादशाह तो 2 बादशाह हो गए, तो प्रायिकता हुई आने की संभावना 2 हो गई बटे कुल संभावनाएं हो गई 52। तो 2/52 उत्तर आया कट के 1/26। तो लाल रंग का बादशाह निकालने की प्रायिकता 1/26 आ गई। अगला प्रश्न एक तीर वाला पत्ता निकालने की। तीर वाले पत्ते को फेस कार्ड कहते हैं। तीर वाले पत्ते जो होते हैं वो 12 होते हैं ताश गड्डी में। बेगम बादशाह गुलाम, 4 रंग के पत्ते, चारों में बेगम बादशाह गुलाम होता है, 4 3 12 हो गए। तो आने की संभावना 12 हो गई और कुल संभावना है 52, तो प्रायिकता हो गई 12/52। तो काटेंगे इसको 4 से तो 3/13 आ गया। अतः तस्वीर वाला पत्ता ऊपर आने की प्रायिकता होगी 3/13। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न समाप्त हुआ।